क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे मुकद्दस इमारत खाना ए काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है? इसे सबसे पहले किसने बनाया था? और जो आज हम खाना ए काबा देख रहे हैं वो कितने 100 साल पुराना है? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर मुसलमान को पता होने चाहिए, लेकिन अफसोस बहुत कम लोग इसकी पूरी हकीकत जानते हैं। इस वीडियो में हम खाना ए काबा की पहली तामीर से लेकर अब तक के हर अहम मरहले को जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ऐसी मालूमात शायद ही आपको कहीं और मिलेगी। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। खाना ए काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। अभी का जो खाना ए काबा है वो तकरीबन 404 साल पुराना है। खाना ए काबा को अब तक 10 बार तामीर यानी बनाया जा चुका है। खाना ए काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई और खाना ए काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह तफसीर की किताब कुर्तुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन में झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह पाक हमसे नाराज हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला एक घर तामीर किया जो जबरजद के 4 खंभों पर बना हुआ था, और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी ही अहमियत है जैसे जमीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है उसे दोबारा कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। फिर फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना ए काबा का हज किया। दोस्तों, खाना ए काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलामीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, जाओ, जहां पर हम निशान बताएं वहां काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के लिए उनके साथ भेजा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े
और उन्हें उस जगह पर लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले जमीन की झाग पैदा हुई थी, और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा तो सातों जमीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी। उन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जुदे, हेराह वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब काबा शरीफ को दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रदी अल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थे। हजरत अम्मा हव्वा रदी अल्लाहु ताला अन्हा मिट्टी उठा उठा कर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बनाते जाते। जब खाना काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया, आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा की और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगे रहते। अब सवाल ये उठता है कि खाना काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगीं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को तीसरी बार बनाया। जबकि कुछ मुफस्सिरीन का यह कहना है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। अब बात करते हैं कि खाना काबा को चौथी बार किसने बनाया? तो खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। तूफान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को बनाने का हुक्म दिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाना काबा को किस तरह बनाया? इस वाक्य के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर वीरान जमीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहां पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान न था और ना ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया पेश आया। और तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से न हुई। फिर पांचवी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं यानी बनाऊं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों का निशान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियाद दिखने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद के दिख जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से खाना काबा को बनाने लगे। कोहे लेबनान, कोहे हिरा, कोहे अबुल कैस, कोहे सफा और कोहे मरवा, इन पांचों पहाड़ों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबी कुबैस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हजरे असवद था और दूसरा पत्थर मकाम ए इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, मकाम ए इब्राहिम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बनाई। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें ऊंची होती जाती, वैसे वैसे ये पत्थर भी हवा में ऊंचा होता जाता। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसानों के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। एक और रिवायत के मुताबिक नबी ए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद और मकाम ए इब्राहिम जन्नत के पत्थरों में से 2 पत्थर हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व ताला उनके नूर की रोशनी को ना बुझाता तो ये पूरब से पश्चिम तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा को 5वीं और 6ठी बार किसने बनाया? खाना काबा को 7वीं बार किसने बनाया? खाना काबा को 7वीं बार बनाने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक खानदान में से एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत कुस्सा बिन किलाफ था। उन्होंने खाना काबा को नए सिरे से बनाना शुरू किया और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत बनवाई। दोस्तों, खाना काबा को 8वीं बार बनाने की जरूरत उस वक्त पड़ी जब कबीला कुरैश की सरदारी के जमाने में एक जबरदस्त सैलाब आया जिससे काबा शरीफ की दीवारें बहुत कमजोर हो गईं। तो एक मशवरे के बाद यह फैसला लिया गया और खाना काबा को कबीला कुरैश ने फिर से बनवाया, जिस तामीर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाते अक़दस ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खाना काबा को 9वीं बार उस वक्त बनाया गया जब यजीदी फौज की पत्थरबाजी की वजह से खाना काबा की दीवारें कमजोर हो गईं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हतीम काबा, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियाद ए इब्राहिमी पर खाना काबा को नए सिरे से बनाया गया। खाना काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नाइब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके दौर के बाद जब खलीफा हारून हुकूमत पर बैठा तो उसने खाना काबा को गिराने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा। लेकिन इमाम अब्बू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीक़ेकार रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाना काबा को गिराकर नई तामीर करवाया करेंगे और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने हजरे अस्वद वाली जगह के अलावा सारी इमारत की बुनियाद को बुनियाद हज्जाज के जैसा तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 माह के अंदर मुकम्मल हुआ। इसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और बहुत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से छूना में चुनी गईं और बहुत ही कीमती और रेशमी काले रंग का गिलाफ खाना काबा पर डाला गया जिस पर कलमा ए तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत ए उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 में काबा शरीफ को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया। लिहाजा इस तरह खाना काबा की मौजूदा इमारत कमोबेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1446 हिजरी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार
जियारत नसीब फरमाए और हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों और लोगों में जरूर शेयर करें ताकि ये मालूमात उनको भी मालूम हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।